अस्सलाम वालेकुम। जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाज़ अवत ऐसे होता है कि हम उनको डॉक्टर के पास ले जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और बाज़ बार डॉक्टर्स किसी न किसी दिन दिहाड़ी वजह से डॉक्टर की दुकान भी बंद होती है। तो आज मैं आपको घर की ही एक चीज़ से ऐसी रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जिससे बच्चों का पेट का दर्द फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो चावल हर घर में मौजूद होते हैं, चाहे टोटा हो, साबुत हो, सेला हो, जिस तरह की मर्ज़ी हो, हर घर में मौजूद होते हैं। तो इससे मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जिससे बच्चों के पेट का दर्द फ़ौरन से दूर हो जाएगा। बच्चों के पेट की तकलीफ़ माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती है और उनको तकलीफ़ में देखना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अमल है। तो आज हम चावल बच्चों के पेट के दर्द बाज़ दफ़ा गैस की वजह से होता है या कोई गलत चीज़ खाने की वजह से हो जाता है या फिर उनके खाली पेट रहने की वजह से भी उनके पेट में गैस हो जाता है। जब गैस होता है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज मैं आपको घर की चीज़ से एक ऐसी रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जिससे उनके पेट का दर्द जिस मर्ज़ी किस्म का हो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो आपने चावल जो हर घर में मौजूद होते हैं, आपने थोड़े से चावल लेने हैं। चावल लेकर आपने जो पुरानी सॉक्स होती हैं, हर घर में कोई ना कोई एक जुराब पड़ी होती है लाज़मी, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होती है और सिंगल पेयर होता है। तो आपके घर में भी यकीनन पड़ी होगी। आपने एक जुराब का पेयर लेना है, उसमें ये चावल डाल देने हैं और चावल डालने के बाद आपने इनको तवे पर हल्का-हल्का सेक लेना है। सेकने के बाद आपने जिस तरह बच्चों के पेट में दर्द हो रही है, वहाँ पे हल्के हाथ से सिकाई करनी है आराम-आराम से। तो आप देखिएगा कि आपकी सिकाई के दौरान ही बच्चों के पेट का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा ये जो जिन औरतों को मेंसेस होते हैं, मेंसेस होने के दौरान उनकी टाँगों में या नलों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो वो भी इसको ट्राई कर सकती हैं और इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और उनके जो नीचे वेन्स में पेन होती है वो भी ख़त्म हो रिलीज़ हो जाएगी और पेन होना ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए इसका लाज़मी फ़ीडबैक दीजिएगा। तो आई होप आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा। चावल हर घर में मौजूद होते हैं, तो आज के बाद आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर के पास भी किसी वक़्त बच्चों को आराम नहीं आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उनको तकलीफ़ में देखना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ अमल है। तो आपने इनको चावलों को ले लेना है, चावल गरम इनको हल्के हाथ से तवा गरम करके उस पर रखना है और इसके बाद बच्चों के पेट पर हल्के हाथ से सिकाई देने हैं। याद रखिएगा कि चावल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो बच्चे को तकलीफ़ होगी, जलन होगी और बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे तो फिर उनको सिकाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इसको हल्के हाथ से इतना कुछ सेक देना है तो इन बच्चे को सिकाई मिल सके। इसके बाद अपने अपने हाथ पर रखकर इसका गर्मपन देख चावल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे हों, क्योंकि अगर नॉर्मल होंगे तो ही इसका फ़ायदा होगा, वरना इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपने इसको हल्के हाथ से बच्चे के पेट पर सिकाई करनी है। तो आप देखिएगा कि आपकी सिकाई के दौरान ही बच्चे के पेट दर्द को फ़र्क होना महसूस हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको ये बाज़ अवत इस तरह होता है कि चावल बहुत ज़्यादा देर पड़ने के रहने की वजह से इनमें सुसरी पैदा हो जाती है, तो आपने इनमें 3-4 लौंग लाज़मी डाल देने हैं ताकि इनमें सुसरी ना लगे, ठीक है? तो ना ही इनमें सलाबे की स्मेल आएगी, ना ही चावल ख़राब होंगे, इन पे जाला भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो दूसरी रेमेडी है वो इस तरह है कि आपने बच्चों के ऑयल या घी हर घर में मौजूद होता है। घी देसी घी लीजिएगा, वो हर घर में मौजूद होता है। अगर नहीं है तो डालडा घी तो होता ही होगा। तो आपने थोड़ा सा डालडा घी लेना है, उसमें 3 से 4 लौंग डालने हैं और इनको गर्म कर लेना है। जब गर्म करने से घी पकना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना आपकी उंगली जल जाएगी। तो आपने इसको गर्म कर लेना है। गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद बच्चे के जिस जगह पे दर्द हो रही हो पेट के, इस तरह आपने इस दोनों साइडों पे हल्के हाथ से मालिश कर देनी है। तो मालिश करने के बाद आपने इसको कपड़े से ढाँप देना है, यानी कि जो भी कपड़ा वगैरह होगा उसको अच्छी तरह से ढाँप देना है। पहले तेल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से मर्ज करना है, इतना मर्ज करना है कि वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। हल्के हाथ से करना है और घी भी हल्का-हल्का निगाह सा होना चाहिए, नीम गर्म सा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद 3 से 4 मिनट मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने इसके शर्ट से ढाँप देना है और इसको ऐसे ही बच्चे को किसी गरमाई हुई जगह पे या ऊपर कम्फर्टर या कंबल दे देना है। तो आप देखिएगा कि थोड़ी ही देर बाद बच्चे के पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा।
तो ये बहुत कमाल का टोटका है, आपने लाज़मी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इस तरह की रेमेडीज़ आप लोग घर में ही बगैर किसी खर्चे के फ़ौरी तौर पर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दर्द तकलीफ़ में देखना बहुत तकलीफ़ से अमल होता है माँ बाप के लिए। तो आपने इस तरह करना है, अपने घर में से ही चीज़ें दो जो तरीके मैंने आपको बताया, इन तरीक़ों से अपने बच्चों पे ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप देखिएगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। चावल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, आपको इसके लिए किसी भी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। चाहे जितनी मर्ज़ी इमरजेंसी हो, खुदा ना करे जितनी मर्ज़ी इमरजेंसी हो, आप घर में ही झटपट ये रेमेडी बनाकर बच्चों को ट्राई कर सकते हैं, और इन पे आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टिप नंबर 3 जो मेरी है वो है लिपस्टिक के हवाले से। बाज़ार से लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, और किसी वक़्त ऐसे भी होता है कि हमें जो शेड चाहिए होता है वो शेड नहीं मिल पाता है। तो इस हर तरह के शेड्स की लिपस्टिक लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों में मिलती हैं, और इनको लेना पॉसिबल किसी वक़्त नहीं हो पाता है। तो आपने आज के बाद मैं आपको इस तरह की रेमेडी बताऊँगी, टोटका बताऊँगी, जिससे आप घर में ही हर तरह की लिपस्टिक बना सकती हैं। क्योंकि बाज़ार से हर तरह की शेड की लिपस्टिक लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जब अपने सूट के साथ मैचिंग शेड चाहिए होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो हर तरह के शेड्स लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं जो हमारे होंठों को ड्राई कर देते हैं लगाने के बाद। तो आज के बाद मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बनाऊँगी, ऐसी टिप और टोटका बताऊँगी, जिसके बनाने से आपके होंठ भी मॉइस्चराइज़ रहेंगे, और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस टोटके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने सबसे पहले वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, इसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। ये होंठों को, जिस्म को, जहाँ पे आपकी कटी फटी झिल्ली होती है उसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले आपने जितनी आपको शेड चाहिए लिपस्टिक की, या जितनी आप एक टाइम पे लिपस्टिक तैयार कर सकें, आपने उतनी सी थोड़ी सी वैसलीन लेनी है। वैसलीन डालने के बाद, वैसलीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जितनी बिल्कुल थोड़ी सी एक टाइम जो जितनी ही आपने शेड तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ये आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट भी हर घर में मौजूद होता है, और ये मेरा एक्सपायर हुआ आई शेडो पैलेट है, तकरीबन 4-5 साल पुराना है। तो इससे मैं रीयूज़ कर लूँगी, और इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आप इस तरह की चीज़ें रीयूज़ कर लिया करें, क्योंकि अगर हम इसको आइस शेडो के तौर पर यूज़ करें तो ये हमारी स्किन को डैमेज करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसके अलावा मैं इसको इस तरह की रेमेडीज़ में ट्राई करूँगी, और इसको रीयूज़ कर लूँगी, और इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मुझे जो शेड चाहिए था, मैंने थोड़ा सा वो शेड आई शेडो लिया है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर भी ऐड करूँगी, जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये देखें, थोड़ा सा हाइलाइटर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप देखिएगा इसके रेमेडी से ऐसा प्यारा और अच्छा शेड बन जाएगा, जो कि बाज़ार से भी बामुश्किल मिलता है। तो अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। इस तरह का शेड आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह का चाहें मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी का शेड घर में ही तैयार कर सकते हैं, विंडो स्किन टोन में। थोड़ी सी वैसलीन, थोड़ी सी आई शेडो और थोड़ा सा हाइलाइटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। इसके बाद आगे क्या करना है, वो भी मैं क्या आपको आगे चल कर बताती हूँ। तो अगर आप इस तरह की तैयार लिपस्टिक घर में ही तैयार करेंगे, तो ये आपको होंठों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगी। और जो महंगे महंगे हम लोग बाज़ार से लिपस्टिक्स लेते हैं, या फिर लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस जो बाज़ार से मिलते हैं, और लग तो जाते हैं आराम से, लेकिन उनको उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो होंठों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। लेकिन आप इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको होंठों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगी, और आराम से, आसानी से उतर भी जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप खुद इसके रिज़ल्ट देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। तो ये देखिएगा, मैंने एक हाइलाइटर डालने के बाद थोड़ा सा आई शेडो और बिल्कुल माइनर सी वैसलीन डालने के बाद मैंने इस तरह का शेड तैयार किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसका शाइन चेक करें, बहुत ज़्यादा शाइनी, और इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, मॉइस्ट और शाइनी सा ग्लिटर और लिपस्टिक बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप सिर्फ इन तीनों जिस तरह का मर्ज़ी चाहे आई शेडो तैयार कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी प्यारी शाइन आ रही है, मैं कितना अच्छा सा प्यारा सा और टेक्सचर जिसका देखिए कितना मॉइस्ट सा टेक्सचर और शेडो तैयार हो गया है। तो आप इस तरह के शेडो किसी किस्म के शेडो घर में ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार में खपने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह की रेमेडी ज़रूर देखते रहिएगा मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।